हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की है। जब कोई आदमी न्याय की बात करेगा, कमजोर लोगों का पक्ष लेगा, मजबूर लोगों की बेबसी लाचारी के खिलाफ लड़ेगा, उसके ऊपर गोलियां चलेंगी। रविदास ने जब ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठाई, रविदास को जहर दे दिया गया, बुद्ध के रास्ते में कांटे डाल दिए गए। ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर को मारा जाए, लेकिन हम मरने नहीं देंगे। कई बार हमला हुआ है। यहाँ दबंग और गुंडों का राज चल रहा है, जंगल राज। ये योगी राज नहीं है, ये ठाकुर राज्य है। जब तक यहाँ जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। यदि किसी दलित की बारात घोड़ी पर चढ़ती है तो उस दूल्हे को घोड़ी से नीचे पटक दिया जाता है। यहाँ पर ठाकुरों ने अपना मूंछ का बाल बना लिया है, यादवों ने भी अपना मूंछ का बाल बना लिया है कि किसी भी तरह से दलित को स्वतंत्र मत होने दो। तुम इस देश की जड़ें खोद रहे हो। जो अड़ियल और सड़ियल तुम्हारा ढांचा है, उसको बदलने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम पूरी तरह से अब सक्षम बन गए हैं। मथुरा में कल चंद्रशेखर आजाद थे और उन पे पथराव हुआ। सोचिए ये 2025 का भारत है कि किस प्रकार से एक सांसद पे हमला होता है। योगी जी की पुलिस वहीं रहती है और सब कुछ उनके नाक के नीचे होता है। मथुरा में एक घटना हुई थी, एक बाप बेटे पे गोलियां चली थी, उनसे भी मिलने गए थे चंद्रशेखर आजाद। और एक दो दलित लड़कियां थी जिसमें कि यादव समुदाय के लोगों ने कुछ बदमाशी करी थी, जिससे उनकी शादी रुक गई थी। फिर मामला आगे बढ़ा और वो 15 जो आरोपी थे सारे के सारे हवालात में हैं। उसी से मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे थे, लेकिन ये घटना हुई। हमारे साथ बातचीत करने मौजूद हैं करुणाकर भंते जी। भंते जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये घटना हुई है, पथराव हुआ है एक सांसद के ऊपर? ये कोई नई घटना नहीं है। ये घटनाएं जब से ये देश स्वतंत्र हुआ और देश स्वतंत्र होने से पहले ये घटनाएं हमेशा होती आई हैं और होती रहेंगी। इसे न गवर्नमेंट रोक सकती है, न कोई रोक सकता है। जब तक यहाँ जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी छुआछूत रहेगी। जब व्यक्ति ये मान चुके हैं कि हम जातिगत आधार पर श्रेष्ठ हैं और बाकी शूद्र जो है अश्रेष्ठ हैं, जब ये तुलसीदास ने कह दिया कि सापत ताड़त पुष्प कहता विप्र पूज गावे संता पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा, वो आज भी स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर सबको समता देने की बात कही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करने की बात दी, हवाई जहाज कारों में चलने की स्वतंत्रता दी, घोड़ी पे चढ़ने की स्वतंत्रता दी। लेकिन मैं आज देखता हूं, यदि किसी दलित की बारात घोड़ी पर चढ़ती है तो उस दूल्हे को घोड़ी से नीचे पटक दिया जाता है। यदि किसी बहन की गाजे बाजे के साथ बारात चढ़ती है तो पूरी बारात को पीट कर वापस कर दिया जाता है। ये आज की घटना नहीं है। इस देश में कितने लोग जातिवाद के कारण छात्रों को सताया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को सताया जाता है। यहाँ पर तरह तरह के विधेयक लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक विधेयक ऐसा नहीं लाया जा रहा है कि कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा, कोई भी जातिवाद का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी जाति सूचक शब्द अपने नाम के सामने नहीं लिखेगा, कोई भी सरनेम नहीं लिखेगा। ये जातीय अभिमान, यहाँ पर दो तरह की लड़ाई है, एक जातीय द्वेष, एक धार्मिक द्वेष। धार्मिक द्वेष के कारण यहाँ मुसलमानों को मारा जाता है, धार्मिक द्वेष के कारण यहाँ अछूतों को मारा जाता है, धार्मिक द्वेष के कारण यहाँ आदिवासियों को मारा जाता है, धार्मिक द्वेष के कारण यहाँ पर सताया जाता है, जातिवाद द्वेष के कारण यहाँ पर तमाम शेड्यूल कास्ट SC को मारा जाता है। अभी आपने देखा होगा एक लड़का छत्तीसगढ़ में वो बुलेट गाड़ी से जा रहा था, उसके दोनों हाथ काट दिए गए। जितेंद्र मेघवाल मूंछ रखा रहा था, उसके सर को कलम कर दिया गया। इंद्रपाल मेघवाल पानी पीने के लिए गया, उसको पीट पीट के मार दिया गया। आपके वाल्मीकि, कौन वाल्मीकि थी, मनीषा वाल्मीकि के साथ चार लोगों ने बलात्कार किया, लेकिन उन लोगों को बरी कर दिया। ये जातिवादी देश है। यहाँ पर ठाकुरों ने अपना मूंछ का बाल बना लिया है, यादवों ने भी अपना मूंछ का बाल बना लिया है कि किसी भी तरह से दलित को स्वतंत्र मत होने दो, शादियां मत करने दो, स्कूल में मत जाने दो। कब तक करोगे? तुम इस देश की जड़ें खोद रहे हो, इस देश में जुल्म कर रहे हो।
जब इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों पर जुल्म किया, वो हथियार उठाने के मजबूर हो गए। जब निग्रोज लोगों पर गोरे लोगों ने जुल्म किया, वो सड़क पर आ गए, मरने मारने के लिए तैयार हुए। इसी तरह से इस देश को बर्बाद करने का काम ये जातिवादी लोग और धार्मिक आडंबर करने वाले लोग इस काम को कर रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है। पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क था। पुराने लोग बेचारे जुल्म होता था चुप हो जाते थे। पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। पुराने लोग संविधान को नहीं जानते थे। पुराने लोग अपने कानून को नहीं जानते थे। पुराने लोग आईपीसी को नहीं जानते थे। पुराने लोग सीआरपीसी को नहीं जानते थे। पुराने लोग संसद और सदन को नहीं जानते थे। लेकिन आज करोड़ों लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे करोड़ों लोग इस देश में तैयार कर दिए हैं कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। इस देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तुम्हारा समर्थन वही करेगा, तुम्हारा सम्मान वही करेगा जो तुम दूसरों का सम्मान करोगे, चाहे तो ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो। यदि वो सम्मान नहीं करना चाहते हैं बहुजन समाज का, तो ये बहुजन समाज भी छाती ठोक कर कहेगा कि हम भी समाज का सम्मान नहीं करेंगे। जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका, और कुत्तों का सम्मान करेंगे। जो हमारा सम्मान नहीं करेगा हम उसके बाप का भी सम्मान नहीं करेंगे। ये लड़ाई अब शुरू हो गई है। ये लड़ाई उभर कर आ गई है। पहले जुल्म होता था, चुप बैठ जाता था। आज हमारी हत्याएं ज्यादा क्यों हो रही हैं? आज हमारी गाड़ियां क्यों तोड़ी जा रही हैं? क्योंकि हम जुल्म का प्रतिकार करते हैं, जुल्म का विरोध करते हैं, अत्याचार का विरोध करते हैं, वन व्यवस्था का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, ऊंच नीच का विरोध करते हैं। और ये विरोध अब होता रहेगा। तुम ये मत सोचो कि हम लोगों को तुम इंडिया में सताओगे, भारत में, लेकिन हम अपने काम की तैयारी तुमसे, इस व्यवस्था से, जो अड़ियल और सड़ियल तुम्हारा ढांचा है, उसको बदलने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम पूरी तरह से अब सक्षम बन गए हैं। अभी समय आने दो। हम लोग अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेटल गेन। आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। हमारी लड़ाई पद की नहीं है, हमारी लड़ाई धन की नहीं है, हमारी लड़ाई महलों की नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की है। और आत्मसम्मान के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन योगी जी के राज में कहा जाता है कि माफिया राज खत्म हो गया है, अराजक तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है, और योगी की नाक, पुलिस की जो है नाक के नीचे ये सारी घटनाएं हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भाई, उन्हीं की नाक के नीचे बलात्कार हो रहा है, उन्हीं की नाक के नीचे अत्याचार हो रहा है। ठाकुरों को जो जुल्म करने वाले उनको माफ किया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। ये योगी राज नहीं है, ये ठाकुर राज्य है, ये राजपूत राज है। और इस राज में बहुजन समाज के लोगों को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि इन्हें न्याय मिलेगा। जी, न्याय नहीं मिलेगा योगी जी के टाइम? नहीं। लेकिन ये तो बता रहे हैं कि अभी सबका साथ है, सबका विकास है। देखिए अभी महाकुंभ भी हुआ था, तो उसमें कितने लोग जो है नहा के आए हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि इसमें पीडीए जो है संगम में बह गया है। ये इनके जुमलेबाज हैं। ये ऐसा ही होता तो वीआईपी लोगों की अलग व्यवस्था नहीं होती। उनके लिए बिस्लरी के पानी डालकर नहीं बनाया जाता। जो वहां नहाने के लिए बनाया गया वो बिस्लरी का पानी लाया गया। धर्म में भी वीआईपी आ गया, और धर्म में भी गरीब और अमीर आ गया। धर्म में भी अडानी अंबानी आ गए, और धर्म में भी गरीब लोग आ गए। वो लोग, जो लोग वीआईपी लोग थे, उनकी अलग व्यवस्था थी, और जो अन्य लोग थे उनकी अलग व्यवस्था थी। मैंने जाके खुद देखा। जब इन लोगों को मालूम है कि यहाँ पर 40 करोड़ आएंगे, 80 करोड़ आएंगे, लेकिन वहां पर 5 लाख लोगों की भी व्यवस्था नहीं थी। सारे हमारी बहनें, जो हमारी बहनें वहां पर नहाकर जा रही थी, वहां पर बड़ी अव्यवस्था थी। और अव्यवस्था के कारण ही लोग वहां पर ये बात पूछना, जो कुंभ में गए थे, आपने देखा होगा, कुंभ कहने वालों ने कान पकड़ा कि हम अब जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। क्यों? कि वहां पर 16 पीपाओं के पुल बने थे। केवल इन्होंने एक पुल आने के लिए रखा था, बागी लौटने के लिए नहीं रखा था। कि जितनी अव्यवस्था इस गवर्नमेंट में हुई, ये महाकुंभ नहीं था, ये महामृत्यु कुंभ था।
कितने लोग मर गए पता नहीं लगने दिया, कितने लोग नदी में डुबा दिए पता नहीं लगा। अच्छा, आप चंद्रशेखर पे क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर जो है वो दलित समाज के नेता हैं, उन पे बार बार ऐसे हमले हो रहे हैं। पहले भी आपने हमले की खबर सुनी होगी, जो उन पे गोलियां चली थी, अब उन पे पथराव हो रहा है। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो क्या मनुवादियों को उनसे डर लगता जा रहा है? जब कोई आदमी न्याय की बात करेगा, कमजोर लोगों का पक्ष लेगा, मजबूर लोगों की बेबसी लाचारी के खिलाफ लड़ेगा, उसके ऊपर गोलियां चलेंगी। रविदास ने जब ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठाई, रविदास को जहर दे दिया गया, बुद्ध के रास्ते में कांटे डाल दिए गए, ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, मोहम्मद साहब के रास्ते में कांच डाला गया। जब कोई आदमी काम करता है कमजोर और मजलूमों के लिए, ये देखिए मेरे सर पे कितने टांके हैं, ये क्या कारण है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, डकैती नहीं डाली, 180 टांके बनते करुणाकर के साथ लगे हैं, लेकिन मैंने दम और खम के साथ उसका मुकाबला किया, और मुकाबला ऐसा किया, सर पे तो दाग हैं, लेकिन दाग बनाने वाले जमींदोज हो गए, जमीन में दफन हो गए, हड्डियां उनकी चूर चूर हो गई, वो बचे नहीं। ये है। चंद्रशेखर आजाद प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा ठीक से नहीं दी और उनके सामने ही वो हमला करके निकल गए। जब प्रशासन को मालूम है कि इतने ज्वलंत मैटर में जा रहे हैं, तो पुलिस को पहले से ही सारी, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहा है, पहले से ही व्यवस्था नहीं है। ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर को मारा जाए, लेकिन हम मरने नहीं देंगे। कई बार हमला हुआ है और मुझे दिख रहा है कि उसकी हत्या करके ये मानेंगे, लेकिन हम उस हत्या को होने नहीं देंगे। ऐसी समाज से ही सासाराम के सांसद हैं मनोज कुमार, जो कांग्रेस से आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ये इनकी अपनी पार्टी है। तो जब सांसदों पे हमले हो रहे हैं, तो जो आम नागरिक हैं, जो दलित समाज से हैं, जो उनके साथ क्या होता होगा, क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ न कोई लोकतंत्र है, न यहाँ कोई डेमोक्रेसी है, न यहाँ कोई सुरक्षा है, न कोई आईपीसी है, न कोई सीआरपीसी है। यहाँ दबंग और गुंडों का राज चल रहा है, जंगल राज। यहाँ पर कोई भी काम संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है। उन्होंने संविधान को ताक में रख दिया है और संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये जब काम कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे, समाज देखता रहेगा। और आप देखते रहिए, आप अभी जानिए, आप अध्ययन करिए, इसका बहुत विस्फोटक और बहुत दुखद परिणाम होंगे। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे करुणाकर भंते जी, और जिस प्रकार से इन्होंने उन मनुवादियों को जवाब दिया है कि जो है लगातार हमले होते हैं, और इस प्रकार की जो घटना है, संविधान देश में सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।